पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का कबूलनामा। दिल्ली पुलिस से पूछताछ में कहा, हां मेरे गैंग ने मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बिश्नोई बोला, टीवी देखकर हत्या का पता चला, यह काम इस बार मेरा नहीं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में फतेहाबाद के गांव में छापेमारी, 2 लोग हिरासत में। और बिश्नोई और खान नाम के 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। मूसेवाला की हत्या में इस्तेमाल हुई बोलेरो गाड़ी है दोनों का संबंध। सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, परिवार वालों से की मुलाकात। मूसेवाला के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा, पुलिस बलों की हर तरफ तैनाती। आम आदमी पार्टी के विधायक के खिलाफ भड़के गुस्से को देखते हुए बड़ी सुरक्षा कम किए जाने को लेकर नाराजगी। आज सुबह मूसेवाला के परिजनों से मिलने पहुंचे आप विधायक गुरप्रीत सिंह बानावाली, ग्रामीणों ने किया विरोध। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, पूर्व कांग्रेस विधायक ने प्रायोजित कराया विरोध प्रदर्शन। पंजाब की कानून व्यवस्था पर केजरीवाल ने कहा, हम विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। मूसेवाला की हत्या को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान, घटना को लेकर बेहद अफसोस, लेकिन इस पर राजनीति गलत। जो भी घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, गलत बात है। अभी जैसे सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या की गई, वो एक बेहद अफसोस वाली बात थी। हरियाणा के 5 स्टेशन के लिए धमकी, कुरुक्षेत्र के रेलवे थाना इंचार्ज को आया फोन। इस फोन कॉल के बाद हरियाणा के सभी रेलवे स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया। गुरु पतवंत सिंह पन्नू की तरफ से यह धमकी थी। कश्मीर के हालात पर आज गृह मंत्री अमित शाह की अहम बैठक, टारगेट किलिंग के बाद पैदा स्थिति पर मंथन। कश्मीर पर अमित शाह की बैठक में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, केंद्र और कश्मीर के बड़े अधिकारी भी बैठक में मौजूद। कश्मीर पर बैठक से पहले शाह से एनएसए अजीत डोभाल ने की मुलाकात, रॉ के मुखिया भी गृह मंत्री से मिले। कश्मीर पर आज की बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर भी विचार, 2 साल बाद निकल रही है अमरनाथ यात्रा। 12 मई के बाद से कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई वारदातें, हिंदुओं में फैला डर, पलायन शुरू। राजस्थान के हनुमानगढ़ में विजय कुमार का अंतिम संस्कार, कल कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने की थी हत्या। वही एम्बुलेंस से शव पहुंचते विजय कुमार के गांव में मचा हाहाकार, परिजनों का रो रो कर हाल बेहाल। घर के बाहर जमा हुआ पूरा गांव, शहीद बेटे की अंतिम विदाई। गांव के इलाकाई देहाती बैंक में तैनात थे विजय कुमार, इसी साल फरवरी में शादी भी हुई थी। पिता के मुताबिक कश्मीर से निकलना चाहते थे विजय कुमार, कर रहे थे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की जिम्मेदारी, पूरे इलाके में चलाया जा रहा सर्च ऑपरेशन। कश्मीर में 24 घंटे के अंदर एक और टारगेट किलिंग, बड़गाम में बिहार के रहने वाले मजदूर की गोली मारकर हत्या। बड़गाम के चरूरा इलाके में ईंट भट्टे पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की, 17 साल के दिलखुश की मौत, दूसरा मजदूर घायल। दिलखुश की हत्या से दहशत में आए साथी शव के लिए देर रात तक अस्पताल में करते रहे इंतजार। लगातार टारगेट किलिंग की वारदातों से कश्मीर में तेजी से फैली दहशत, रामबन से कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू। घाटी में हमलों से डरे कई कश्मीरी पंडित जम्मू पहुंचे, सुनाई हैरान करने वाली आप बीती, कहा घाटी में कोई जगह हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित नहीं। सिचुएशन तो बहुत वर्स्ट हो रही है। आपने देखा सुबह से ही आज 4 किलिंग्स हो चुकी, तो हमारे लिए तो बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है कश्मीर में। आज घाटी के अनंतनाग से कश्मीरी पंडित और सरकारी कर्मचारी कर रहे हैं पलायन, टारगेट किलिंग के बाद घाटी छोड़ने का फैसला। ट्रांजिट कैंपों में रहकर कर्मचारी कई दिनों से कर रहे थे प्रदर्शन, लेकिन अब घाटी छोड़ने का फैसला लिया है, जम्मू के लिए रवाना। जम्मू में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, घाटी में अमन का वादा करने वाले दें इस्तीफा। पीएम मोदी आज यूपी के 1 दिन के दौरे पर लखनऊ और कानपुर में कार्यक्रम। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट आयोजन कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी भी साथ। प्रधानमंत्री ने यूपी में 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, 1400 से ज्यादा योजनाओं का ऐलान किया। जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश ने अपने परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा दिया है, राज्य में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का टारगेट है।
यूपी इन्वेस्टर समिट में गौतम अडानी ने कहा, 2 महान नेताओं का मिला साथ, राज्य में 70,000 करोड़ निवेश कर रही है उनकी कंपनी। समिट में आए कुमार मंगलम बिरला का बयान, उत्तर प्रदेश में 40,000 करोड़ के निवेश का ऐलान। लखनऊ के बाद कानपुर देहात में राष्ट्रपति के गांव आए पीएम मोदी, परंपरागत स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी गांव के दौरे पर पथरी देवी मंदिर में दोनों ने पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का घर अब बन गया है मिलन केंद्र, गांव में जनसभा का भी आयोजन। प्रियंका गांधी वाड्रा कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वाले लोगों से टेस्ट कराने की अपील। एक दिन पहले सोनिया गांधी की पॉजिटिव होने की आई थी खबर, कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने दी थी जानकारी। देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले, कल से 8% की बढ़ोतरी। 24 घंटे में कोरोना से 10 लोगों की मौत, सक्रिय मामले 21,000 से ज्यादा। केरल और महाराष्ट्र में 1,000 से ज्यादा मामले, दिल्ली में 373 कोरोना के नए केस। मास्क को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त आदेश, उड़ान के दौरान मास्क पहनने को लेकर डीजीसीए जारी करे गाइडलाइंस। जस्टिस हरिशंकर ने स्वतः संज्ञान लेकर की सुनवाई, कहा लापरवाही बरतने वालों को किया जाए ब्लैकलिस्ट। वाराणसी में ज्ञानवापी को लेकर काशी धर्म परिषद का गठन, पारित किए गए 22 प्रस्ताव। प्रस्ताव के मुताबिक ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का अधिकार, वहां हो रही नमाज को रोकने का भी प्रस्ताव, काशी की पवित्रता का सिद्धांत लागू किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 55,000 वोटों से जीता उपचुनाव, देहरादून प्रदेश कार्यालय में जश्न, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। आज रिलीज हो गई अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज, एक दिन पहले सीएम योगी ने भी देखी है फिल्म। उत्तर प्रदेश में फिल्म को किया गया है टैक्स फ्री, कुछ और राज्यों में फिल्म पर टैक्स नहीं। योगी सरकार के पृथ्वीराज फिल्म देखने पर अखिलेश यादव का तंज, का फिल्म के बाद यूपी की वर्तमान हालत भी देखें, इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। हरियाणा के करनाल में पृथ्वीराज चौहान का ऐतिहासिक किला जर्जर हालत में, अब इसमें रहते हैं पाकिस्तान से आए शरणार्थी। वडोदरा के नंदेसारी इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग, धमाकों के बाद केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। 10 किलोमीटर तक सुने गए धमाके, इसके बाद उठी लपटों में 10 लोग जख्मी। वहीं बड़े पैमाने पर चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, 700 लोगों को फैक्ट्री के आसपास के इलाकों से हटाया गया। केदारनाथ धाम जाने के लिए आज सुबह सोनप्रयाग में उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, जबरदस्त जाम। रजिस्ट्रेशन जरूरी किए जाने को लेकर व्यापारी नाराज, केदार घाटी के व्यापारियों ने कल बंद बुलाया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर गांव में मिला संदिग्ध पक्षी, पैर में लगा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पक्षी को देखने उमड़ पड़े गांव के लोग, पुलिस और बीएसएफ कर रही है जांच। वहीं बैतूल में अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, कार चला रहे इंजीनियर की जिंदा जलने से मौत। शाहजहांपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल पर आग, मरीजों में अफरा तफरी का माहौल। वहीं दिल्ली अमृतसर हाईवे पर चलती कार में आग लग गई, वक्त रहते कार से बाहर निकल गया कार चालक। असम पुलिस का जवान गिरफ्तार हुआ है, बेहतर पोस्टिंग के लिए अधिकारी को रिश्वत देने की कर रहा था कोशिश। राजौरी के मायरा फॉरेस्ट एरिया में लगी भीषण आग, 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। जबकि बरेली में किशोरी की गला दबाकर हत्या, हॉरर किलिंग का मामला, शक है पिता और ताऊ पर हत्या का आरोप है। बुलढाना में 2 परिवारों के बीच चले लाठी डंडे, 5 लोग बुरी तरह से जख्मी। वर्धमान में बिजली का कहर, 3 लोगों की मौत, 3 लोग जख्मी। बिहार गोपालगंज में सीसीटीवी में कैद हुई मोबाइल की चोरी, काउंटर से युवक ने पार किया था महंगा मोबाइल। कटक में सब डिविजनल पुलिस अधिकारी को किया गया गिरफ्तार, रिश्वतखोरी का आरोप। मुरादाबाद में ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर, 4 श्रद्धालुओं की मौत। जबकि अलीगढ़ में आपसी विवाद के बाद पत्रकार को गोली मारी, पत्रकार की हालत नाजुक। हुबली में बम धमाके में किशोरी बुरी तरह से जख्मी, कूड़ेदान में रखा था बम। गाजियाबाद में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, पीड़ित के परिवार से शिकायत लेकर मामला दर्ज। मुरादाबाद में छात्रा ने की खुदकुशी, आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे 2 युवक। वहीं खरगोन में तस्करी कर लेकर जाए जा रहे 150 तोते जब्त, बस को भी किया गया जब्त। करौली में भूमाफिया ने जंगल में लगाई आग, जंगल की जमीन पर कब्जा करने की साजिश। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी बनाएगा दल खालसा, विरोध में पोस्टर बनाने का काम तेज। छपरा की दिव्या शक्ति ने की बड़ी कामयाबी हासिल, पिछले साल बनी थी आईपीएस, इस साल आईएएस का टारगेट पूरा। अकोला में वाइन बार में लग गई आग, लाखों की शराब खाकर।
आईफा 2022 की शानदार शुरुआत, कई सितारे पहुंचे अबू धाबी। अवार्ड फंक्शन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे सलमान खान, रितेश देशमुख, शाहिद कपूर और टाइगर श्रॉफ। सितारों ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस को लेकर दिखाया उत्साह। अबू धाबी में यास आइलैंड में हो रहा है फंक्शन। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ के प्लेटिनम जुबली समारोह की रंगारंग शुरुआत, महारानी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। राजगद्दी पर क्वीन एलिजाबेथ के 70 साल पूरे, बकिंगम पैलेस के ऊपर आसमान पर रॉयल एयरफोर्स के विमानों ने बनाया लाल, सफेद और नीले रंग। अफगानिस्तान में ब्रिटेन की महारानी के प्लेटिनम जुबली का जश्न मना, जलाई गई खास ज्योति। पेरू में कुछ खानों में बंद करने का विरोध है, खान कर्मियों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका में न्यूयॉर्क शूटआउट पीड़ित का अनोखा कदम, हथियार बनाने वाली कंपनी पर किया केस। न्यूयॉर्क में भी गन कल्चर का विरोध हुआ, ब्रुकलिन ब्रिज पर लोगों ने निकाला विरोध मार्च। अर्जेंटीना में पर्यावरण दिवस पर अनूठी पहल, कचरे में फंसे सी लायन को किया गया रेस्क्यू। अमेरिका में हथियार रखने का कानून सख्त करने की तैयारी, संसद की कमेटी ने बिल पर चर्चा शुरू की, सख्त प्रावधानों को बताया जरूरी। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात, कहा रूस ने यूक्रेन पर हमले के नुकसान का सही अंदाजा नहीं लगाया। यरूशलेम में निकली सालाना गे परेड, हजारों लोग इसमें शामिल हुए।